So talking about deflection into Paschimottanasana, how to flex. जब क्या होगा कि आप बैठे सिटिंग बोन में, सिटिंग बोन इज द पेल्विक बोन, पेल्विक डिस्क, ओके, द ट्रांस इनसाइड, ठीक बात। अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि आपको फ्लेक्शन करना है। सिद्धांत ये कहता है कि जब आप फ्लेक्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। मेरे पीछे पड़ा, आपने देखा, ठीक है। तो एक्सटेंशन हम कर रहे हैं अपने एगोनिस्ट पे, एंटागोनिस्ट कर रहे हैं फ्लेक्शन, ठीक बात। इसमें क्या होगा कि जो आपकी जो पेल्विक ग्रिडल है, ये एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा पोर्शन है जो आपके एक्सियल वाले पार्ट को, यानी कि स्केलेटल वाले पार्ट को लोअर लिम्ब की तरफ, लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। उसको कहते हैं फ्लेक्शन। यहाँ अगर हम पीक पे बात करते हैं, हेड रीजन पे, तो ये है आपका डिस्टल वाला हिस्सा, ये आपका सेंट्रल रीजन हो जाएगा, मिडिल रीजन, और ये हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स वेरी क्लोजर, दिस इज वेरी क्लोजर, जैसे ये यहाँ क्लोजर है, ठीक बात। ईएम है और आपकी L4, L5, L3, L2, L1 जो लोअर वाली वर्टिब्रेट्स हैं, ये आपके ईएम के पास में, तो ये क्रिएट करती हैं क्या, प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन। चेस्ट वाला हिस्सा, स्टर्नम वाला हिस्सा, ये नी की तरफ जब फॉरवर्ड करेंगे आप, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रल फ्लेक्शन। जो आपका हेड वाला रीजन है, ये जब आपके सिन बोन या ओवर सिन बोन और टुवर्ड्स टोज की तरफ फ्लेक्शन करेगा, उसे कहते हैं डिस्टल फ्लेक्शन। डिस्टल मतलब बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। प्रॉक्सिमल मींस अंदर की तरफ, क्लियर। अभी आप बेस एक्सप्लोर हो गए, अपने पेल्विक पे हो गए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हम बात कर रहे थे कि जो है फ्लेक्शन होता है, इट्स अ वेरी रिजिड फॉर्म, टाइट फ्यूज हो रहा है, इलियम फ्यूज, इसियम फ्यूज, पेल्विक बोन फ्यूज, तो सब फ्लेक्शन कैसे कर पा रहे हैं? तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, जिम्मेदार है, वो कौन है आपका एसेटाबुलम, बॉल सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। आप क्या कर रहे हैं, जैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेटाबुलम एक्शन कर रहा है। रोलिंग, जो इसकी जो रोलिंग है किसके साथ में, क्योंकि हमारा जो एक्सियल वाला पार्ट है, एक्सियल वाले पार्ट में क्या रहता है हमारा, एक्सियल वाला पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है हमारे सैक्रल से, इलियोसैक्रल जॉइंट उससे जुड़ा हुआ है, और इसी इलियोसैक्रल जॉइंट के साथ में हमारा पेल्विक है, पेल्विक के साथ में हमारा स्टेबुलर कैविटी है, और उसमें हमारा फीमर जॉइंट है, क्लियर। फीमर हमारा जॉइंट हो गया। जैसे आप इसमें क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, झुक रहे हैं, तो यहाँ पर मेन के चीज के मिस्टेक्स क्या होती है कि आपका हेड प्रैक्टिस और बच्चे दे डू जस्ट हेड डाउन। इधर क्या चल रहा है, प्रॉक्सिमल का कोई इफेक्ट देखा, सेंट्रल का कोई इफेक्ट देखा, डिस्टल फ्लेक्शन। सिद्धांत क्या कह रहा है, फ्लेक्शन, देखो प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन जितना मजबूत होगा, आपका बैक साइड एक्सटेंशन उतना अच्छा होगा। सेंट्रल फ्लेक्शन जितना लेवल पे होगा, आई मीन द फर्स्ट लेवल इज द प्रॉक्सिमल, जो सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे बेटर होना चाहिए। सेकंड, अगर प्रॉक्सिमल नहीं हो रहा है, सेकंड कर पा रहे हैं आप, लेवल 2, सेंट्रल वो लेवल 2 पे है, तो फिर थोड़ा बेटर है। लेकिन अगर लेवल 3 यानी कि आप डिस्टल फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव एक्सटेंशन पे, हैमस्ट्रिंग ग्रुप पे बहुत कम देखा जाता है, ठीक बात। नॉर्मली जस्ट डू इट डिस्टल फ्लेक्शन, जस्ट हेड डाउन। अब इसको कैसे समझिए, इसको समझिए कि हेड डाउन किया, इधर आर्च आ गया, लाइक अ काइफोसिस बैक, हंच बैक। तो अगर आपको क्या दिख रहा है कि हेड नीचे कर लिया है, इस तरह पूरा स्पेस है, देखो हाथ पूरा आ गया बाहर, ठीक है ना, ये हाथ पूरा बाहर आ गया इधर से क्रॉस करके, तो इसमें क्या देखा, यहाँ पर एक तो प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन नहीं मिला मुझे डिस्टल फ्लेक्शन भी नहीं मिला, मुझे क्या मिल रहा है, केवल डिस्टल फ्लेक्शन, जिसमें हेड को सिन तक ले जाने की कोशिश की गई है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो स्ट्रेच होगा एंटागोनिस्ट के एगोनिस्ट के पास हम जो देख रहे हैं, वो हमें बहुत लेस दिखाई देगा, हमारी हैमस्ट्रिंग पे पूरा काम नहीं हो पा रहा। एक्चुअली हमने अपने पेल्विक को यूज ही नहीं किया। हमें क्या यूज करना है उसका, हमें यूज करना है उसको मूवमेंट के मैं बात कर रहा हूँ इसी बारे में, ठीक बात। तो प्रॉक्सिमल के हिसाब से अगर चले, तो फॉरवर्ड बेंडिंग सबसे पहले आपकी लेग्स जो है ना टाइट करेंगे, ये जो बेस है जिस पे आपको क्या करना है, लीन अप होना है, वो बिल्कुल टाइट करेंगे, ठीक है ना। स्क्वीज द नीज टाइट, और फॉरवर्ड बेंडिंग अप। इलियोसैक्रल जॉइंट है, वो क्या करवाना है आपने, इलियोसैक्रल जॉइंट। इलियोसैक्रल जॉइंट क्या है हमारे पास में, देखो इलियोसैक्रल, चलो बेटा इधर घूम जाओ, चलो उधर दिखाओ कैमरे को, ऐसे
तो इलियो क्या है? इलियम बोन, दिस इज कॉल्ड इलियो, इलियम। सैक्रल इज अ सैक्रल पॉइंट। तो इलियम और सैक्रल मिलकर के बनाते हैं इलियो सैक्रल ज्वाइंट। इसीलिए फॉरवर्ड बेंडिंग में, थैंक यू, इसीलिए फॉरवर्ड बेंडिंग में जो आप लाइक पश्चिमोत्तानासना, उत्तानासना मतलब प्रैक्टिस, उसमें जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग है वो कहलाती है क्या? किस बेस पे कहलाती है? इलियो सैक्रल ज्वाइंट बेस। मूवमेंट दी जा रही है किसके द्वारा? एसेटाबुलम के द्वारा, बॉस फैक्टर द्वारा। इफेक्ट किस पे आ रहा है? इलियो सैक्रल ज्वाइंट पे आ रहा है। इट मींस जब आप अगर आप प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन कर रहे हैं, देखो डिस्टल फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इलियो सैक्रल ज्वाइंट पे पीछे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टेल बोन एज डज स्टक इन एज लाइक पोस्टीरियर पैलेट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टेल बोन बैठी है ऐसे, टेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सैक्रल पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पर जो स्पाइन है, देखो स्पाइन कहीं से भी बेंड हो सकती है, स्पाइन तो फ्लेक्सिबल है, तो कैसे बेंड हो जाएगी? लंबर के वर्टिब्रेट्स मच थिकर, थोड़ा की जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रेट्स है तो मिडिल थिकर, ज़्यादा मोटी नहीं, मिडिल लेवल की। सर्वाइकल वाली और पतली है, ठीक। तो इसलिए इजीली मूवमेंट होगा। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं इस चीज को, तो आपका जो ये सैक्रल वाला पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें क्या करें? इलियो सैक्रल कह रहे हैं ज्वाइंट, और जो मूवमेंट है आपकी वो क्या है? फ्लेक्शन वाली मूवमेंट है। फॉरवर्ड बेंडिंग में अगर इफ यू इफेक्ट दी दिस रीजन, प्रॉक्सिमल रीजन, प्रॉक्सिमल रीजन मींस आपके जो नेवल है वो बिल्कुल स्थायी पे क्या हो जाए? लीन अप हो जाए। करके देखिए एक बार, बोन टू बोन, ठीक है, इधर से देखेंगे, बोन टू बोन, ये बिल्कुल इधर चिपका देना है, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या देखेंगे? यहाँ जो सैक्रल है हमारे पास में, पोस्टीरियर सैक्रल है ना, सैक्रल टेल बोन, ये क्या करेगा? मूव करेगा इधर से। अगर आप कभी एडजस्टमेंट देंगे, पुश करते हैं ना पार्टनर को एडजस्टमेंट में, तो वो क्या करते हैं? देखो ऐसा हंच बनाओ, हंच बना के करो, ये डिस्टल फ्लेक्शन है। दे ट्राई टू डू पुश दिस थिंग, शोल्डर, मिड बैक, और इधर ऐसा करके पुश करते हैं इसको, ठीक है। जो कैंडिडेट है, जो प्रैक्टिशनर है, वो क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है ऐसे ही करने की। इधर क्या? इधर आर्च आ गया, बैक इज हंच्ड, इधर गैप हो गया पूरा। सो व्हाट इज द इफेक्ट? कुछ नहीं, जस्ट पेन, हैमस्ट्रिंग गेट इरिटेट। काम क्या करना चाहिए? इसको प्रॉक्सिमल को आप अटेंड करवाइए, इस मूवमेंट, इसको पकड़िए। आई नो दिस इज वेरी टफ टू एडजस्टमेंट, बट प्रैक्टिस को किया जाए, तरीके से बताया जाए तो ये सुधर सकता है, ठीक है। इधर से आप इसको क्या करिए? मूव ऑन करिए, मूव ऑन लाइक दिस। इधर का सारा इफेक्ट दीजिए आप, मच इफेक्ट दिस प्रॉक्सिमल रीजन, इसको इस तरह से इफेक्ट दीजिए। इसको क्या इफेक्ट दीजिए? प्रेस एंड देन लेंथ है लंबर तक, थोड़ा सा ऊपर मत जाइए, सिर्फ लंबर को हिट करिए, लंबर तक। टेल बोन क्या पीछे से रेज करेगा, ठीक है। यू फील कि आपको जो पहले का मिस्टेक आ रहा था ना डिस्टल फ्लेक्शन में, प्रॉक्सिमल देते ही आपको हैमस्ट्रिंग ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट लगेगा। डू यू फील दैट सेम? नो। अभी लगी ना स्ट्रेच आपको? अगर मैं प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन होगा तो कैसा फील होगा? हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच आ रहा है ना, तो वही मैंने आपसे पूछा था, आप लोग बोलिए बात। मैं सर डिस्टल और उसका प्रॉक्सिमल के बीच का बता रहा हूं। ओके गुड, ठीक है। अब हम क्या समझ सकते हैं इसमें? देखो कंप्लीट चिल डाउन, शोल्डर तक जाइए, डोंट डू द हेड डाउन। व्हाट? जस्ट गेज योर थंब, शोल्डर तक प्रेस कर सकते हैं। अगर यहाँ अच्छे से प्रेस कर लिया, उसके बाद आप ऊपर आए, उसके बाद यहाँ तक प्रेस कर सकते हैं, शोल्डर तक डाउन, हाँ। देन अल्लाह, अगर सर अभी भी अगर ये क्या आ रहा है कि थोड़ा स्ट्रेच आ रहा है, मतलब हंच आ रहा है, देन हाउ टू मेंटेन दैट? कीप द आर्म्स होल्ड एंड रोटेट एक्सटर्नल। शोल्डर ब्लेड को कहिए कि बाहर निकल जाए, एक्सटर्नल, देन जस्ट द मिडल दैट स्मॉल। तो ये क्या होगा? मच इफेक्टिव होगा कि नहीं? क्योंकि आपका जो चेस्ट है ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है, ठीक बात। इस तरह से कंप्लीट हमें अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक बात समझ में? तो हमारे पास में अगर समझने लायक बात है इसमें, तो वो ये है कि आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, बेस होती है हमारी पैल्विक पे, एक्शन करवाता है एसेटाबुलम, जो ज्वाइंट, जिस ज्वाइंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट्स द इलियोसैक्रल ज्वाइंट। मसल्स के बेस पे बात करें तो हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स है, ठीक बात। और इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन से। So proximal flex is very nearby when the ilium bone meets to your thigh, upper thigh bone. Your central part, like the sternum head, meet your knees. Your chin meet to the shin bone, and your head meet to the toes. ठीक बात आ रही है? हाँ, उसके बाद भी अगर प्रश्न ये आता है कि उसके बाद भी अगर हम प्रॉक्सिमल दे भी पा रहे हैं ना, अच्छे से हो पा रहे हैं, बावजूद उसके पीछे क्या है, हमारे पास कर्व आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्या रीजन है?
उसके पास में हमारी फ्रंट की मसल्स कुछ रिस्पॉन्सिबल होती है। एनाटॉमी में सिर्फ ये नहीं कि पीछे की मसल्स को ही करूँगा, नो, आपको फ्रंट की मसल्स का भी एक्सटेंशन या उसकी भी स्टडी समझनी पड़ती है। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका शेप क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास में कोर की मसल्स है, कोर की मसल्स जो एब्डोमेन मसल है, रेक्टस एब्डोमिनिस, ये फ्लेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। If you have a tight core, I see in the practice many person candidates have a tight core. और टाइट कोर होने की वजह से भी पीछे क्या हो जाता है, हंच क्रिएट होता है। आप समझ रहे हैं? आप सिर्फ ये मत समझिए कि हैमस्ट्रिंग टाइट है, पोस्टीरियर पेल्विक हो गया तो ही हंच आएगा या कर्व सी बैक बनेगी, कर्व बैक बनेगी। नो, कुछ इफेक्ट कुछ केसेस में मैंने ये भी पाया है कि टाइट कोर होने की वजह से भी क्या दिखता है, पीछे हंच बन जाता है। सो फ्रंट साइड में आपको सैरेटस एंटीरियर टू एक्सपेंड एलिवेट योर चेस्ट और कोर रेक्टस एब्डोमिनिस टू मोर एक्सटेंड चेस्ट, ठीक है। और बैक साइड में आपका pelvic should be interior और length in the hamstrings। सो ये ग्रुप मसल्स और जो मूवमेंट है हमारे पास में, इसको आप अगर काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस बेस पे, तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीट होती है अच्छे से होती है, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इंजरी। ठीक बात समझ पाएंगे? कुछ इसमें प्रश्न तो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, भी बढ़िया हो रहा है सेशन, पूछो। जैसे कि सर इसमें पश्चिमोत्तानासन में थोड़े को प्रेस करें तो हर्ट होने का चांस है। पश्चिमोत्तानासन में थोड़ा सी को प्रेस करेंगे, किसको हर्ट होना चाहिए? सर थोड़ी सी हर्ट हो, जैसे कि कर्व है ऐसे ही स्टैंडिंग हम लोग इसलिए थोड़ी सी बस होंगे, थोड़ी सी को किया प्रेस तो हर्ट होने के चांस है, यहाँ पे पेन होने का चांस हो सकता है डेफिनेटली। देखो, अगर किसी को आप प्रेस दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, है ना, दबाव का प्रेशर एक अलग होता है, एक होता है मसल्स पे प्रेशर, एक होता है बोन पे प्रेशर, जॉइंट पे प्रेशर। अगर जॉइंट पे प्रेशर दिया जा रहा है तो जो पर्सन है अगर उसने गलत तरीके से प्रेस कर रहा है, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर प्रेस कर रहा है, तो हो सकता है कि जॉइंट पे या जो बोन आपकी वहाँ सॉफ्ट है उस पर आपको प्रेशर लगेगा, पेन हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग नी एडजस्ट करते हैं ना, तो नी का भी प्रेशर आता है सामने वाले पे, घुटने लग रखते हैं हम लोग, घुटने का प्रेशर आता है, तो उस वजह से प्रेशर हो सकता है। तो उस तरीके को, उस विधि को सुधारना चाहिए। बाकी अगर फॉरवर्ड बेंडिंग में अगर थोड़ा से प्रेस करना है तो सबसे पहले इस चीज़ को कवर करिए कि आपका जो प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन है विद द रोटेशन ऑफ पेल्विक, बेसिकली इंटीरियर रोटेशन ऑफ पेल्विक, उसको कवर करके ही फिर आप मिडिल पे आएंगे। ठीक बात। और इस सेक्शन को, इसको इंप्रूव करने के लिए आपको रेक्टस एब्डोमिनिस जो कोर मसल्स है, जो आपके ऑब्लिक मसल्स, इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रेक्टस एब्डोमिनिस यानी कोर मसल्स के और ऑब्लिक के बिना आप फ्लेक्शन नहीं कर सकते। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का सिद्धांत यही, ठीक है। अगर आप एगोनिस्ट पे काम कर रहे हैं तो एंटागोनिस्ट को सुधारना पड़ेगा। दिस इज द एगोनिस्ट विच इफेक्ट डायरेक्टली, दिस इज द एंटागोनिस्ट, इस पे हमें काम करना है, ठीक है। दोनों बेस पे काम करना पड़ता है, बट अंतर इतना है कि ये वाला मेजर पार्ट है और ये वाला थोड़ा सा माइनर पार्ट है, ठीक है ना। तो लेकिन काम दोनों पे है। आपका कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? आपका कोई प्रश्न? तो डिस्काउंट मूवमेंट की वजह जो इनका क्वेश्चन कि अगर उसमें देखो दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्टल फ्लेक्शन में अगर आपका हेड लग रहा है यहाँ पे और ये यहाँ स्पेस दे दिया आपने, यहाँ स्पेस दे दिया है, तो दैट इज अ कंप्लीट डिस्टल फ्लेक्शन। मतलब आपने ऊपर को लगा दिया, इधर स्पेस दे दिया, दिस इज नॉट करेक्ट फॉरवर्ड बेंडिंग। वो आपको आगे जाके स्पाइन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑटोनॉमस जो पेन होते हैं ना, मतलब जो नर्व से रिलेटेड पेन होते हैं, वो कहीं ना कहीं जनरेट होंगे ही होंगे आपको। और एक होता है कि आपने कंप्लीट प्रॉक्सिमल कर दिया, सेंट्रल कर दिया, डिस्टल कर दिया, फिर भी कर्व आ रहा है। प्रॉक्सिमल कर दिया, बिल्कुल लीन अप हो गए आप, आपके सब कुछ लगा दिया, फ्लैटन हो गए आप, लेकिन फिर भी हंच आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि हंच आए? यस, हंच आ सकता है। वो क्या कहते हैं? द इफेक्ट ऑफ द रिब केस टाइटनेस। अगर आपके रिब्स की मसल्स टाइट हैं, मल्टीफिलीज आर टाइट, इलियोकोस्टालिस आर टाइट, द मसल्स आर टाइट, तो लगेगा कि पीछे हंच है। मैंने देखा इस केस में कि जब आप उनको कोर्मासन करवाते हैं, बेसिकली जब कोर्मासन में फ्लैटन, लेकिन दे हैव द बिग कर्व। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें जो थोरेसिक रीजन है, जो उनका जो इलियोकोस्टालिस मसल्स होंगे ना, कोस्टालिस मसल्स बेसिकली वो अगर टाइट होंगी या कोर टाइट होगा तो भी हंच पे, मतलब बैक पे हंच आएगी, भले वो प्रॉक्सिमल कर ले या सेंट्रल फ्लेक्शन कर ले या दूसरा। तो दो तरह से फ्लेक्शन उसमें क्लियर हो गया। कोई डाउट? अगला प्रश्न पूछिए, मजा आ रहा है, पूछिए।